जमशेद जी टाटा ने उनसे पूछा कि मैं एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, कोई जगह बताइए जहां मैं फैक्ट्री लगा सकूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कल मेरे ध्यान के बाद आइएगा। ध्यान करते थे विवेकानंद। कल सुबह में जब मैं ध्यान कर लूंगा तब आप मेरे पास आना। दूसरे दिन जब उनके पास पहुंचे, स्वामी विवेकानंद ने नक्शा बना के वो जगह दिखा दिया कि इस जगह पर आप फैक्ट्री लगाओ, यहां पानी भी है, कोयला भी है, सब मिलेगा, आपकी फैक्ट्री चलेगी। अब वो जगह खोजना मुश्किल था, क्योंकि वो जगह घनघोर जंगल में था, कौन सा जगह था मुश्किल था, लेकिन खोजते खोजते नक्शा के आधार पर वो जगह खोज लिया गया जहां पर अभी टाटा की फैक्ट्री झारखंड में लगी है। और वहां पर आज भी लिखा है स्वामी विवेकानंद के द्वारा बताए गए स्थान पर। अब ये बताइए स्वामी विवेकानंद ने उस जगह को कैसे देख लिया? वो जगह कैसे देख लिया? अतीन्द्रिय क्षमताएं मनुष्य के भीतर होती है, जो बहुत दूर तक की क्षमता को देखने की क्षमता मनुष्य के अंदर है। ये विज्ञान है, ये टेक्नोलॉजी है, कोई जादू टोना नहीं है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा यह देश गिर अवश्य गया है, लेकिन जब उठेगा तो दुनिया देख के दंग रह जाएगी। कोई इस देश को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। मद्रास में उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा जिस दिन भारत की युवा शक्ति अपने साइंस अपने टेक्नोलॉजी को समझ लेगा, दुनिया भारत का महानतम शक्ति बनता चला जाएगा। भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ये भारत का साइंस क्या है? दुनिया का साइंस कंप्यूटर है। आप जापान आगे है, अमेरिका आगे है, भारत के पास ये एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य के अंदर मनुष्यता बनाने का अगर टेक्नोलॉजी किसी देश के पास है तो किसके पास है? इंडिया के पास है, भारत के पास है। और इसी टेक्नोलॉजी को हमें समझना है, ये विज्ञान को हमें समझना है। आने वाला समय ऐसे ही लोगों का है। इसलिए जो बहुत शातिर होता है, शातिर माइंड हो सकता है, लेकिन वो पढ़ने में कमजोर होगा, उसका मेमोरी कभी डेवलप नहीं कर सकता है, पढ़ाई में वो फिसड्डी होगा। जिसका बुद्धि बहुत बढ़ गया, बिहार में बहुत बुद्धि बढ़, आंखवा तेर हो जा तो न देखू, आंख तिरछे देखता है, मतलब समझिए इसकी बुद्धि बढ़ी हुई है। अगर शरीर में शुगर लेवल बढ़ जाए तो क्या होता है? डायबिटीज हो जाता है। बीपी बढ़ जाए, बीपी है लेकिन बढ़ना नहीं चाहिए, बढ़ जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल है बॉडी के अंदर एक, लेकिन बढ़ जाए तो हार्ट का प्रॉब्लम आ जाए। ये बुद्धि अच्छी चीज है, लेकिन अगर बुद्धि बढ़ गया और बुद्धि पर मेरा नियंत्रण नहीं रहा तो क्या होगा? कितने लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। सेना में कौन घोड़ा सप्लाई जाता है? किस नस्ल का घोड़ा? सेना में किस नस्ल का घोड़ा सप्लाई होता है? जीएसजीके का क्वेश्चन है, बताइए। अरबियन नस्ल का घोड़ा, अरबियन नस्ल सबसे बढ़िया क्वालिटी का घोड़ा माना जाता है। खूब एक एयर लगाइए तो एकदम बाजार समिति वाला नहीं है, माल ढोने वाला। और उस घोड़े की ताकत, अगर नकेल लगता है घोड़ा को, नकेल हटा दिया जाए, फ्री ताकत तो है, लेकिन नकेल हटा दिया जाए और कहीं छोड़ दिया जाए तो कितने का हाथ पांव तोड़ देगा, कितने को कुचलते हुए, दौड़ते हुए, रौंदते हुए और अपना भी नुकसान करेगा। बुद्धि बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन अगर इस पर नकेल रखना हमने छोड़ दिया है तो ये बुद्धि हमारे जीवन के लिए खतरा पैदा कर देगा। खतरा पैदा, डेंजर। गाड़ी खूब बढ़िया हो, लेकिन जो चालक हो, नया गाड़ी है, तनी चाप न देख न दे। इसी के लिए नकेल टाइट करने का काम कौन करता है? मेडिटेशन। मेडिटेशन 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 आपके बुद्धि को एक दिशा देता है, भीतर से एक सिस्टम देता है। अध्यात्म इसी का नाम है, अच्छे विचार इसी का नाम। अच्छे विचार को अपनाना इसलिए चाहिए। इसलिए आने वाला समय क्वालिटी वाले लोगों का है। बुरा जमाना जाने वाला है, अच्छा जमाना आने वाला है। ये नोट कर लीजिए। ये जितनी भी चीजें आज आपको दिख रही है, ये सबकी विदाई। और जब किसी चीज का विदाई होने वाला होता है, दीपक का लौ जब बुझने लगता है तो उसका लौ तेज हो जाता है। बहुत उड़ रहे हैं, जो लोग उड़ रहे हैं सावधान हो जाएं। और आपने सुना है जब कोई व्यक्ति मरने लगता है तो उसके सांस का धड़कन तेज हो जाता है। और आपने यह भी सुना है
जब चींटी के मरने का समय आता है तो क्या लग जाता है? पंख लग जाता है। ये अंत समय का लक्षण है। इसलिए लोग बदलेंगे, सुधरेंगे, उनको मजबूरी में सही दिशा पर चलना होगा, अच्छे रास्ते पे चलना होगा। ये परिवर्तन होने जा रहा है और इस परिवर्तन को लाने वाले लोग, परमात्मा स्वयं सक्रिय है, ईश्वर स्वयं सक्रिय है, ईश्वर की ताकत सक्रिय है। ये परिवर्तन होने जा रहा है, कोई अब इसको नहीं रोक सकता है। मानवीय बुद्धि यहां काम करना बंद कर देगी। आपकी हमारी एक सीमा है। भगवान कृष्ण के जमाने में क्या हुआ? कौन लोगों ने उनका साथ दिया था? कौन लोग साथ दिया? पढ़ा लिखा आदमी है? नहीं, पांडव तो बाद में अलथू, पहले कौन लोग साथ दिया कृष्ण भगवान का? ग्वाल बाल, गैया चरावे वाला, भैंसिया चरावे वाला। बैठे नहीं आता था, डोले नहीं आता था। आप सब ग्वाल बाल। बुद्धि नहीं है आपको। अगर बुद्धि होती तो आप स्वयं सुसाइड कर रहे हैं। आप अपने जीवन का सुसाइड स्वयं कर रहे हैं। वीडियो देख रहे, आंख का सुख, मन का सुख, भीतर का सुख सब डैमेज हो रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण का साथ दिया और भगवान कृष्ण ने ग्वाल बाल से साथ लिया। राम का जमाना आया, आप जानते हो राम का साथ किसने दिया? बंदर भालू ने दिया। बंदर भालू ने दिया। बंदर भालू का कोई औकात नहीं है। लौज में इसी तरह अपना कोचिंग का तैयारी कर रहा था। सब लौज भरल था ना, रेलवे में जाइबो। अभी कल परसों की घटना है। एक लड़का मेरे पास आया, नया पटना युवा मंडल का वो नहीं था, पहली बार हमसे मिलने किसी भाई ने हमारे पास पहुंचाया था। उसका बॉडी लैंग्वेज देख के हम समझ गए कि ये लड़का युवा मंडल का, हम समझ गए नाच रहा है, मतलब युवा मंडल में नहीं आया है। क्योंकि हमारा नैकन सबके क्लास हो जाता है तो उस पर तनी सुधरता है वो। कई गो कोचिंग सब घूम घूम के आया था, कोचिंग का टेस्ट ले रहा था वो। और वो कोचिंग वाला जो क्या देता है, प्रोस्पेक्टस, एगो यहाँ खोसले था, एगो इधर, एगो पीछे चुतरा में। कहा आपके यहाँ भैया सुने हैं जो सुपर 100 वाला वो जो है उसमें हम नाम लिखाना चाहते हैं। बैठो। फिर भी हम सोचे नया है, अभी आसमान ताकेगा, यहाँ आएगा तब ना धरती दिखाएंगे। देख थुथुन पकड़ के दिखाते हैं। उसके बाद हमने कहा साहब देखो हमारे यहाँ गवर्नर, ए भैया बढ़िया जा, बीचे में खड़ा होकर डिस्टर्ब करता है दाढ़ी वाला। तो हमने कहा साहब हमारे यहाँ राज्यपाल आए हुए थे, गवर्नर, एक लड़का और था। हाँ गवर्नर ना, कहे हाँ, तो DY पाटिल ना गवर्नर हैं। हम कहाँ घर हो बुआ? हरनौत नालंदा के गवर्नर के हाथी हो? DY पाटिल। हम कहे रामनाथ कोविंद जी क्या हैं? तू तो राज्यपाल ना है भैया। अच्छा वो राज्यपाल हैं और DY पाटिल गवर्नर हैं। और तू कैची का कोचिंग हमसे पूछने आया है? तो मेडिकल का भैया, मेडिकल का तैयारी करेंगे। हम कहे लठिया लाता रे, एकदम इसी भाषा में बोले, इतना लाठी मारेंगे तोरा चोरवा सब। जा घास काटे वाला वहां गांव में मशीन बैठो।